आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं। ऐसे 3 नियम जिनको इस बिजनेस में कार्डिनल रूल बोलते हैं, जो इस बिजनेस के लिए कट्टर नियम है। यदि आप इन रूल्स को ब्रेक करते हैं, यदि आप इन रूल्स को तोड़ते हैं, तो आप इस बिजनेस में जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, जितनी मर्जी आप भागदौड़ कर लेना, आप जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये कट्टर नियम है, इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए विफल हो जाते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए उन्हीं चीजों को ज्यादा करते हैं, और क्या क्या करना चाहिए उन चीजों को वो कम करते हैं। इसी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से मैं वो 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो कट्टर नियम है, जिनको किसी भी हालात में ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये नियम सबके लिए बराबर काम करते हैं, चाहे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे आप एक डायरेक्टर हैं, चाहे आप एक डायमंड हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, सबके लिए ये रूल बराबर का काम करते हैं, सबके लिए बराबर का परिणाम मिलता है। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि इन नियम्स को ब्रेक करना पड़े। यदि गलती से भी गलती आपने कर दी तो मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात आपको मजाक में लग रही होगी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो 100% सत्य है। गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब ये 3 नियम कौन से हैं, इनको डिटेल से हम जान लेते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज कभी भी इंसान भूलता नहीं है। इसलिए इनको इंप्लीमेंट करके आप इस बिजनेस में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, कभी भी कुछ भी नया करने से पहले अपनी अपलाइन से पूछें। जब मेरे नए दोस्त इस बिजनेस में आते हैं, शुरुआत में तो वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो भी काम करें नया और पहली बार कर रहे हैं, वो काम बिना अपलाइन से पूछे बिल्कुल भी ना करें। चाहे आप अपने अपलाइन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे आप टैलेंटेड हैं, मेरे दोस्त गलती से भी ऐसी गलती मत करना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में शुरू में तो इन चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे निकलते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देते हैं। आप जो काम पहले कर रहे हैं उनको करते रहिए, उनके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप प्लान रोज देते हैं, आप डेमो रोज कर रहे हैं, उनके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नया आप करने जा रहे हैं, जो पहली बार आप करने जा रहे हैं, उसको एक बार अपनी अपलाइन के साथ में जरूर आप शेयर करें, उनसे विचार विमर्श करें। हो सकता है जो काम आप करने जा रहे हैं, आपकी अपलाइन उस काम को पहले कर चुकी हो सकता है उस रास्ते से आपकी अपलाइन आपसे पहले निकल चुकी हो सकता है कि जो नया काम आप करने जा रहे हैं, आप अपनी अपलाइन के साथ में अपना आइडिया या विचार शेयर करते हैं। हो सकता है कि आपकी अपलाइन आपके विचार में 4 चांद लगा दे, आपका काम और भी बढ़िया हो सकता है। चाहे आपकी अपलाइन ने वो काम किया है या नहीं किया, लेकिन आपको एक बार आपकी अपलाइन के साथ जरूर विचार विमर्श करना चाहिए कि उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, इसलिए अपलाइन को नहीं बताएंगे। मेरे दोस्त, ऐसी गलती आपने कर दी तो आप खुद ही एक दिन सरप्राइज हो जाएंगे। आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इस बिजनेस में नया कुछ भी नहीं है, सारा पुराना है। जो पहले सिस्टमेटिक है, जो आपकी अपलाइन इस बिजनेस में पहले आई है, वो आपसे ज्यादा जानती है। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी नया आप करने जा रहे हैं, वो अपनी अपलाइन से जरूर पूछें। दूसरा पॉइंट है, कभी भी नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से चर्चा ना करें। दोस्तों, नेगेटिविटी इस काम के अंदर जहर के समान है। यदि आप अपनी टीम के अंदर
किसी भी तरह की नेगेटिव बात करते हैं या कोई भी नेगेटिविटी आप अपनी डाउन में पास करते हैं, 100% आपकी टीम खत्म हो जाएगी, आपका सारा का सारा बिजनेस खत्म हो सकता है। यदि आपके पास में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात है, आप अपनी अपलाइन से बात करें, आप अपनी एलओएस से बात करें, लेकिन गलती से भी अपनी डाउनलाइन में आपको नहीं बताना है। चाहे वो कंपनी के बारे में कोई नेगेटिविटी है, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिविटी है, चाहे आपकी एलओएस या सिस्टम के बारे में कोई नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की नेगेटिव बात आपको गलती से भी अपनी टीम के अंदर, अपने डाउनलाइन में आपको पास नहीं करनी है। कई लोग इस तरीके की गलती कर देते हैं, कई बार उनके यार दोस्त इस बिजनेस में साथ आ जाते हैं जो पहले से एक लंगोटिया यार की तरह होते हैं। ऐसे भी लोग यदि आपकी टीम में हैं और आपकी डाउनलाइन है तो गलती से भी उसको आप ये बातें शेयर ना करें। चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य ही क्यों ना हो, और वो आपकी डाउनलाइन है, वो आपकी टीम का हिस्सा है, तो उनके साथ भी आपको गलती से भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। इसी के साथ आपकी जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि मेरे नए दोस्त हैं उनको मैं बता देता हूं, आपकी अपलाइन की मान लेते हैं ए और बी, दो लेग हैं, एक लेग में आप हैं और दूसरी लेग में कोई और है, उनसे भी आप कभी कोई नेगेटिव बात ना करें। बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात करते हैं कि अपलाइन ने ऐसे बोला प्रोडक्ट के बारे में, या उसका धंधा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या पूछते हैं आपका बिजनेस कैसा हो रहा है। गलती से भी आपको क्रॉस लाइन के साथ में नेगेटिव बात नहीं करनी है। और मैं तो आपको यह कहूंगा कि क्रॉस लाइन के साथ में आप किसी भी तरह की कोई भी बात गलती से भी ना करें। नहीं आप क्रॉस लाइन के साथ चाय पानी पिएं, नहीं क्रॉस लाइन के साथ आप बैठें, नहीं क्रॉस लाइन के साथ आप कहीं पे जाएं। आपको अपनी अपलाइन के साथ रहना है, अपलाइन से बात करना है, किसी और से नहीं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, कभी भी डाउनलाइन या अपलाइन के रुपया, ईगो या स्पाउस के साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों हर एक पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के अंदर तीन बातें हैं, तीनों को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ में पैसे का हिसाब किताब नहीं रखें तो ज्यादा बढ़िया है। यदि किसी भी तरह की आप लेन देन करते हैं, उधार करते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपनी टीम के अंदर उधार में प्रोडक्ट दे देते हैं, या उधार में टिकट दे देते हैं, या उधार के अंदर प्रोग्राम में बैठा देते हैं। आपको मैं 100% सत्य बात बता रहा हूं, यदि आप अपनी टीम में ऐसा करने जा रहे हैं तो 100% वो व्यक्ति इस बिजनेस से आउट होने वाला है। यदि आप उधार में किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, यदि उधार में आप किसी की आईडी लगा रहे हैं, यदि उधार में आप किसी प्रोग्राम की टिकट दे रहे हैं, यदि उधार में आप उस व्यक्ति को किसी भी प्रोग्राम में बैठा रहे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन का मेहमान इस बिजनेस में नहीं है। इसलिए गलती से भी किसी के साथ उधार टीम में ना करें, और ना ही अपनी अपलाइन के साथ में पैसे का किसी तरह का कोई लेन देन रखें। क्योंकि जब पैसे का लेन देन होता है तो मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के पैसे अपनी टीम से लाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी टीम से प्रोग्राम के पैसे ले लेते हैं, बहुत सारे लोग किसी प्रोडक्ट का पैसा अपनी टीम से ले लेते हैं। गलती से भी उस पैसे को अपने काम में खर्च ना करें। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, टीम से पैसा ले लेते हैं और 10 दिन तक भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं डालते हैं। टीम से पैसा ले लेते हैं, 10 दिन तक उनके प्रोडक्ट नहीं पहुंचते हैं, प्रोग्राम के पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो पैसे उसके अपलाइन तक या उस ऑर्गेनाइजर तक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी लोग इस तरीके के काम करते हैं वो लोग जिंदगी में भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे दोस्त, लालच हमेशा इंसान को खत्म कर देता है। छोटी सोच और पैर की मोच
इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। जो व्यक्ति कंफ्यूज है, जो व्यक्ति लालची है, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। यही बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि आप किसी के पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं या आपकी सोच गलत है, आपकी नीयत गलत है, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप वही 2-5 हजार रुपए कमाएंगे, चाहे आप इस बिजनेस को 5 साल से कर रहे हैं, चाहे आप अगले 5 साल भी करेंगे, वो ही 5-10 हजार रुपए के चक्कर में आप लगे रहेंगे। इससे ज्यादा आप इस बिजनेस में और पैसा कमाने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं ईगो की। इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति की ईगो को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में किसी के भी बॉस नहीं हैं। हमें किसी भी व्यक्ति पे हुकूमत नहीं चलानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हुकूमत चलाते हैं, अपने ऑर्डर देते हैं कि आपको यदि मेरे साथ काम करना है तो इसी तरीके से करना होगा, फरमान जारी कर देते हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपका कोई यहाँ पे नौकर नहीं है। आपके रिलेशन अगर आपकी टीम के साथ अच्छे नहीं है, यदि आप लोगों की ईगो से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। आपकी बनी बनाई टीम खत्म हो सकती है। इसलिए लोगों के ईगो को ठेस ना पहुंचाए। और लास्ट में है स्पाउस। कहने का मतलब ये पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर फीमेल भी आती है, किसी घर की बहू, किसी घर की बेटी भी इस बिजनेस को करती है। तो गलती से भी आपके दिमाग में, आपकी नीयत में गलत विचार नहीं आने चाहिए। यदि इस बिजनेस को आप गलत नीयत और गलत सोच के हिसाब से करेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए कि इस बिजनेस को किस सोच और किस नीयत के साथ में आपने शुरू किया था और अब आपका ध्यान और नीयत कहां पे है। आपके साथ किसी भी घर की बहन बेटी है, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहा हो, उस परिवार को यह महसूस होना चाहिए कि मेरी बहू या मेरी बहन जिस भी व्यक्ति के साथ में है सुरक्षित है। इस तरीके का विश्वास लोगों के दिल और दिमाग में आपको पैदा करना है, तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन उनकी गलत नीयत और गलत सोच की वजह से वो अपने पूरे बिजनेस को खराब कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बहन बेटी के साथ में आपका व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए। आपकी नीयत और आपकी सोच किसी के प्रति गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 कार्डिनल रूल मैंने आपको बताए हैं। इनको इंप्लीमेंट करके आप इस बिजनेस के टॉप पे जा सकते हैं। आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। यदि आप इन 3 नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे आप सिस्टम को भी फॉलो कर लेना, आप जितनी मर्जी भागदौड़ कर लेना, एक दिन आप आज से फर्श हो जाएंगे। एक दिन आप अपनी सारी मेहनत को जीरो कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।